हम सोचते हैं धन से सब कुछ पा सकते हैं। जितने भी धनवान संसार में जन्मे हैं दुखी हैं, प्रेत हैं, क्योंकि धन से सुख नहीं आ सकता, धन से ऐश्वर्य आता है। पर हर एक भाई बहन, माता पिता धन इकट्ठा करने में अन्याय के मार्ग पर चलते हैं। पर धन खाने वाला ही नहीं बचेगा तो धन खाएगा कौन? आज घूसखोरी, मिलावट करके या किसी का अन्याय करके सहकर जो इंसान अन्याय का मार्ग पर चलते हैं, मिलावट करते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो अपने ही देश के दुश्मन हैं, अपने ही मजहब के दुश्मन हैं, जो ऐसा गंदा काम कर कर अपनी सफलता पाना चाहते हैं। धन सुख नहीं दे सकता, धन सिर्फ ऐश्वर्य दे सकता है। ऐश्वर्य में रहने वाला द्रोणाचारी दुर्योधन की भांति है। दुर्योधन अय्याश बनेगा। जब आप धन छोड़कर जाएंगे तो आपकी संतान दुर्योधन की भांति बनेगी। जब तक इंसान परिश्रम नहीं करता और धन की कीमत नहीं समझता, रिश्तों का महत्व नहीं समझता, इंसान मजहब की महत्व नहीं समझता, देश का महत्व नहीं समझता, तब तक धन कोई काम का नहीं। धन देश की सुरक्षा में खर्च होना चाहिए, मजहब की सुरक्षा में खर्च होना चाहिए। इंसान अपनी इमारतें बनाने में, भव्य आश्रम बनाने में लगा हुआ है, पर इंसान ने कभी भी इंसान का भला नहीं सोचा। हर समय इंसान का शोषण के बारे में सोचता है और चक्रव्यूह बनाता है और अपना शासन करता है और फंसाता है, मारता है। कभी भी दया नहीं आती। कंस की भांति है। इंसान जब इंसान बनेगा अर्थात प्रेम करेगा, तब इंसान का पथ संवरेगा। आज जानवर भी रहते हैं तो 4 रोटी अगर कुत्ते को दी जाए तो कुत्ते की ज़रूरत 1 रोटी की है तो 3 रोटी छोड़कर चला जाएगा, ये दूसरे खाएंगे। पर इंसान का पेट ही नहीं भरता। इंसान इतना हपसी है कि कितना करोड़ का आदमी हूँ, कितने अरब मेरे पास है, पर खुशी नहीं। संसार पर साम्राज्य करना चाहता है, पर इंसान विफल रहेगा। कभी भी संसार तक साम्राज्य नहीं कर सकता। इंसान का साम्राज्य एक सीमा में है और सीमा जितनी बड़ी इंसान को मिलती है उसमें ही इंसान को संतुष्ट करना चाहिए। पर इंसान असंतुष्ट में है, क्योंकि सारी दुनिया की सारी संपत्ति उसी को चाहिए, तो संसार कैसे चलेगा? ईश्वर न्यायाधीश है, सबका देखकर चलने वाला है। वह फैसला करके बैठा है कौन किस योग्यता में है। उस योग्यता में उसको सीट मिली हुई है, गद्दी मिली हुई है। उसी गद्दी पर इंसान चलता हुआ अपना जीवन बसर कर रहा है। हमको दूसरे को देखकर दुख होना चाहिए, पर हम दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, सुखी देखकर परेशान हो जाते हैं और दुखी करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में संसार लगा हुआ है। जब हम एक दूसरे का दुख बंटवारा करेंगे तब हमारी खुशहाली जरूर आ सकती है। पर हम कभी न्यायाधीश नहीं होते। हम हर समय अन्याय का पथ पढ़कर समझकर धन बटोरने में लगे रहते हैं और महाभारी युद्ध घर घर में लगी हुई है। उसी युद्ध का परिणाम क्या होगा? लाशों के ढेर पर ईश्वर कहता है, लाशों के ढेर पर खड़ा मैं रोऊं या मुस्कुराऊं। हर समय बॉर्डर युद्ध की, एक देश दूसरे देश से युद्ध करने के लिए खड़ा है। आज युद्ध पर हमारा विश्व लगा हुआ है, उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम किसी ने सोचा नहीं, किसी ने समझा नहीं, और एक दूसरे के लिए इंसान चक्रव्यूह रच रहा है। चक्रव्यूह रचने में जो फंसता है वो मरता है, जो फंसाता है उसका जीवन कभी खुशहाली में नहीं हो सकता। जब तक इंसान एक दूसरे के बारे में सोचता नहीं तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। हम महाभारत पढ़ते रहेंगे और उसी आधार पर फिल्म सीरियलें बनाते रहेंगे तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं?
जो हम सिद्ध करना चाहते हैं कि इंसान को ज्ञान आए, पर उससे ज्ञान कभी नहीं आ सकता, अज्ञान आता है।